तो क्या मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ? ना। यानी मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है? तुम्हारी मर्जी में सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना का इख्तियार है, सही और गलत का इख्तियार, पॉजिटिव और नेगेटिव का इख्तियार, मोहब्बत और नफरत का इख्तियार। मर्जी इसी को तो कहते हैं। और क्या होती है? तुम समझ नहीं रहे ना। तो आप समझाए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या नापसंद है? नापसंद? नापसंद मतलब जिसे तुम खाना पसंद नहीं करते। भिंडी। भिंडी कभी नहीं खाते तुम? कभी कभार तो खानी पड़ जाती। क्यों खाना पड़ती है? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों खाते हो? इसी तरह हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, मतलब जिनमें हमारी मर्जी नहीं होती लेकिन फिर भी हम करते हैं। और जो काम हमें पसंद होते हैं हमें लगता है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि ये सब कुछ हमसे कुदरत करवा रही होती है। अब तुम पूछोगे कुदरत क्या होती है? काफ दाल रे ते, ये होती है कुदरत। और अगर इन हरूफ को जरा आगे पीछे करके इसके बीच में छोटी ये लगा दें तो बन जाती है तकदीर। तो क्या जो गुनाह मुझसे हो जाते हैं वो भी क्या कुदरत ही कराती है? वाह भाई वाह, मतलब बड़ी आसानी से जान छुड़ाने के चक्कर में हो गए। बताइए ना चाचू, जब सारे काम कुदरत ही हमसे कराती है तो फिर गुनाह और सवाब हमारे खाते में क्यों लिख दिए जाते हैं? अच्छा ये बताओ, एग्जाम क्या होता है? क्या होता है? एमसीक्यूज। एक सवाल दिया हुआ होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है। बस फर्क यह है कि कुदरत हमें सिर्फ 2 चॉइसेस देती है, हाँ और ना, सही और गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोहब्बत और नफरत। तो पता कैसे चले कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत? ये तो बहुत आसान है। जिस जवाब से दिल को सुकून मिले वो सही, और जिस जवाब से अना को तस्कीन मिले वो गलत। चाचू मैं मान रहा हूँ आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मान लूं कि ये सब कुछ बहुत आसान है? आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल, बल्कि बहुत से भी ज्यादा बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता ना तो आदम का बेटा फिरौन ना होता और फिरौन खुदाई का दावा ना करता। तुम्हारा कमरा मैंने ठीक कर दिया, जा सकते हो तो। इजाजत। उठो, जा सकते हो। यहाँ रहूंगा मैं? नहीं तो तुम्हें क्या लगा 5 स्टार होटल का रूम होगा सेट तुम्हारे लिए यहाँ पे? ठीक है, देख लूंगा फिर इसे। क्या देख लोगे? मतलब मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यहाँ पे लाइट जाती है तकरीबन। ये क्या हुआ है? लाइट चली गई और क्या हुआ है? लोड शेडिंग। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं अपना मोबाइल अरे मोबाइल कहाँ गिर गया यार? माचिस जलाओ, माचिस जलाओ। तानिया सुना नहीं तुमने? कोई वहां से हिलेगा नहीं, जो जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। रंगे हाथों पकड़ा मैंने। कोई किसको रंगे हाथ क्या करता है पकड़ लिया भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो लैम्प जलाने के लिए आया था, तुम बीच में आ गए। एक ही माचिस की तिली थी, वो भी बुझ गए। यहाँ तो तानिया खड़ी हुई थी। होता है ऐसे, कभी कभी होता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इल्यूजन।
समझते हो इल्यूजन क्या होता है? जैसे तुम अभी तानिया को ढूंढते हुए यहाँ आए और मेरी सूरत में भी तुम्हें तानिया ही नजर आ रही थी, ये होता है इल्यूजन। उम्मीद है अब दोबारा यहाँ लाइट नहीं जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा माचिस ला के रख देता हूँ। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ शायद। हाँ, ये सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने कोई शोर सुना है उमैर के कमरे में, सब ठीक है? वो इमरान चाचू ना भूत बन के डराने आए थे। चाचू को डराने के लिए भूत बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है? चलो सो जाओ, तुम्हें एडमिशन के लिए नहीं जाना, सुबह लेट हो जाओगी, सो जाओ। लाइट ऑफ कर देना। हाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तुम्हारा। सिचुएशन ही ऐसी है। कुछ नहीं हुआ है, खामखा सिचुएशन को सर पे सवार कर लिया है तुमने। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, तुम कह रही हो कि वो कोई छोटा बच्चा है जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो खुद जानता है कि उसकी क्या नीड्स है। तो अपनी नीड्स हमें बताता क्यों नहीं है? अरे भाई, वो कैसे बताएगा आपको अपनी नीड्स? राइटर बनना चाहता था, आपने उसे रोक दिया। अब कहीं तो अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि वो अपनी तख्लीकी जरूरियात जाहिलों में बैठ के गंवा रहा? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम उसे वहां जाने से नहीं रोक सके, क्योंकि हमारे बस में नहीं था। और जो चीज हमारे बस में ना हो ना, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बस अब तुम दुआ करो कि उसकी खैरियत रहे और सेहत बरकरार रहे। ये लो दवाई खा लो और खा के सो जाओ, क्योंकि सुबह तुम्हें उसके डीन से भी मिलना है। अगर मेरे भाई की बेटी ना होती ना, तो मैं उसकी सिफारिश कभी ना करता।